हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अपने HTML5 फील्ड सेट टैग एंड उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कैसे अपने हम वेब पेज पे फील्ड सेट टैग को यूज करते हैं एंड उसके एट्रीब्यूट्स को। ओके, और फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे फील्ड सेट टैग के कुछ कोड्स के यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, कैसे हमारा फील्ड सेट में स्ट्रक्चर सेट डिफाइन करते हैं हम। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम फील्ड सेट यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। सपोज़ फ्रेंड, जैसे आप कोई अपने वेब पेज पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो। ओके, तो वहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल होती है, लोकेशन होती है। ओके, सो वहाँ पे हम इसको एज ए कैटेगराइज करने के लिए हम वहाँ पे फील्ड सेट यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक आपकी जैसे पर्सनल डिटेल हो गई तो एक पर्सनल डिटेल की अलग कैटेगरी आप सेट कर लिए। लोकेशन हो गए, लोकेशन में काफ़ी सारी फील्ड्स आती है लाइक पिन कोड, जिप कोड, ओके, एंड करंट लोकेशन, ओके, नियर बाय लोकेशन। तो ये सब फॉर्म्स में कुछ फील्ड्स होते हैं। ओके, जो एक प्रॉपर लोकेशन में कई सारे इन्फॉर्मेशन आती है लोकेशन में। ओके, तो इन सब फॉर्म को यूज करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे फील्ड सेट यूज करते हैं। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे हूँ, अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैं HTML क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अपने हम टाइटल चेंज कर लेते हैं। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं लाइव सर्वर पे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पेज रन हो गया। ठीक है, लाइव सर्वर पे यहाँ पे टाइटल आ रही है मेरी। सो अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स एक फॉर्म ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लो अभी एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फॉर्म ले लेता हूँ मैं पर्सनल डिटेल में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम अपना फील्ड सेट टैग यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने फील्ड सेट टैग ले लिया। अब इसके अंदर हम एक दूसरा टैग लेंगे जिसका नाम है लेजेंड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ फील्ड्स ले लेता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम, ये मेरी पर्सनल डिटेल आएगी। यहाँ पे मैं पर्सनल इन्फो कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन। ओके, सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लेबल में ले लेता हूँ, लेबल टैग का यूज करके। यहाँ पे एफ नेम कर देता हूँ और यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको एक डिव में डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक फील्ड यहाँ पे सेट हो गया, जो हो गया हमारा पहला फील्ड। पर्सनल इन्फो से एक मैंने फील्ड सेट टैग का यूज करके एक कैटेगरी बना दी फील्ड सेट। ओके, और इस कैटेगरी का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे फील्ड सेट इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सॉरी। ठीक है, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे पर्सनल इन्फो का मीन्स मतलब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कई तरह के यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल सकते हो। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को ये क्यों मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज इस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक मान लो इसको मिडिल कर देता हूँ, मिडिल नेम। सब कुछ डिपेंड्स करता है अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी डाल दिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। अब एक कहा जाता है, मालूम हम यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल कर देते हैं, ईमेल आईडी कर दिया।
ठीक है, इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मैंने फिल्टर टैग यूज किया तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन के आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ये इसकी प्री डिफाइंड यहाँ पे स्ट्रक्चर बनी हुई है लेजेंड का यूज करके। ये लेजेंड की वैल्यू आ रही है और ये जो बॉक्स आ रहा है ये फिल्टर में आ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरा इतना डिटेल आ गया पर्सनल इन्फो से रिलेटेड, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर आपके और भी कई सारे डिटेल है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे अभी फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। नंबर दे देता हूँ, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्लाइंट से कुछ और भी कई सारे फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड होती है, मान लो आपके यहाँ पे सपोज 10 या 15 मान लो इतने फील्ड्स आ गए यहाँ पे सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूज़र एक बार में सारा फॉर्म देख के फील्ड्स देख के वो काफ़ी इरिटेट सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम अगर आप कैटेगराइज कर देते हो, ठीक है। पहले मैं इसकी यूआई थोड़ी सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग यूज करता हूँ सीएसएस लिखने के लिए, स्टाइल। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनपुट। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सीएसएस लिख देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। ये हो गया। विड्थ 300 पिक्सल, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे कर देता हूँ। देखिए, अब इसमें पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग टॉप से 0 पिक्सल, राइट लेफ्ट से बना लिया यानी 16 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये जिस डिव में है, ठीक है, डिव में इसको अलाइन कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे फ्लैक्स 1, और इसके अंदर जो लेबल है, लेबल की विड्थ मिनिमम डिफाइन कर देता हूँ 100 पिक्सल। यहाँ पे मैंने लिव लेबल यूज किया है, LABEL, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये देखिए अब अलाइनमेंट हो गया। और जो आप फ्रंट इसके बीच की स्पेस देना चाहते हो वो आप यहीं से दे दो ताकि ये सब में आ जाए। कभी भी यहाँ पे बियर टैग वगैरह लगा के यूज मत किया करो। ऐसे क्या होगा, मान लो आप 10 पेज बना रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो अगर आप बियर टैग इस तरह से लगा के हर जगह यूज कर रहे हो तो मान लो आपको स्पेस कम या ज़्यादा करनी है तो फिर आपको सारे पेजेस में चेंज करनी पड़ेगी, स्पेस के लिए बियर टैग लगानी पड़ेगी। तो ये बैड एक्सपीरियंस होता है, इसलिए आप इसको यहाँ से CSS से मैनेज करा करो हर चीज़। ये देखिए, अगर यही फॉर्म आपके 10 पेज पे यूज कर रहे हो आप, तो आप फिर क्या करना होगा आपको, अगर बियर टैग यूज करोगे तो आपको सभी पेज पे जाके बियर टैग को कम या ज़्यादा डालना पड़ेगा, 2 या 3 जितना लगाना। बट ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ पे CSS से मैनेज किया करो हर चीज़। ये कॉमन हो जाता है, यहाँ पे आप मैनेज करोगे, यहाँ पे जितना डिफाइन करोगे हर एक पेज पे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा एक कैटेगरी बन गया। अब मैं यहाँ पे फील्ड सेट में CSS लिख देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रे, पैडिंग मैं CSS इसलिए सही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा UI सही दिखे, ठीक है। ये देखिए, और इसके बॉर्डर में डाल देता हूँ सेम, ठीक है। सेम चीज़ आप इसको यूज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये देखिए UI अब हमारा कितना सही दिख रहा है, ठीक है। आप पैडिंग इसमें और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो मेरा यहाँ पे एक पर्सनल इन्फो से कैटेगरी बन गया, ठीक है, जिसमें मेरी सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। अब आपको लोकेशन के कैटेगरी बनानी है सपोज, ठीक है। अगर मैं सेम थिंग यहाँ से कॉपी करके इसको इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ योर लोकेशन, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो यहाँ पे करंट लोकेशन
यहाँ पे मान लो डाल दिया पिन कोड, यहाँ पे डाल दिया लैंड मार्क, ठीक है, सिटी, स्टेट, ठीक है, उसके बाद कंट्री, इतनी सारी डिटेल आ गई, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये इसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया तो ये यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है मेरी पर्सनल से रिलेटेड क्या है और मेरी लोकेशन से रिलेटेड फील्ड्स क्या है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी फील्ड सेट में मार्जिन दे देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे यूज़र को कितना मतलब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डिप में इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो, विड्थ 30%, ये देखिए ये हो गया। और ये मेरा किसके अंदर है, फील्ड सेट के अंदर डिव है, ठीक है। तो फील्ड सेट के अंदर आप डिस्प्ले फ्लैक्स का लगा देता हूँ मैं, मान लो ये देखिए। और ये किसके अंदर आ रहा है, फील्ड सेट फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ में मैं CSS भी थोड़ी सी आप लोगों को बता रहा हूँ, डिव में लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, तो कट करके इस डिव में लगा देता हूँ। ये देखिए ये स्क्रॉल आ गया। अब बट यहाँ पे हमें वो लगानी है, क्या बोलते हैं हमें, फ्लैक्स फ्लो रैप, फ्लैक्स फ्लो रो रैप कर देंगे, मतलब ऑटोमेटिक ही है नीचे आ जाए अगर एक्स्ट्रा हो जाए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इस डिव में और मार्जिन डाल सकते हो, यहाँ डाल दो मार्जिन, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। ये देखिए अब लेबल में भी आपको मार्जिन डालिए, लेबल में डाल दो आप यहाँ पे, ये देखिए भी करके बना लिया। बट ये जो लेबल और फील्ड्स की जो गैप है ये ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, वरना ये इसके रिलेटेड नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आप हमेशा इसको कम रख करना। यहाँ पे मैं आर्या में यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 8 पिक्सल यूज कर लो, ठीक है। ये देखिए ताकि अब लग रहा है ये इससे रिलेटेड है, अगर इसका ज़्यादा गैप होगा तो ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं, FSZ 14 पिक्सल कर देता हूँ। कलर इसकी थोड़ी सी लाइट कर देते हैं, यहाँ कलर कोड यूज कर लेता हूँ 666। ये देखिए अब डार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अब कितना बेटर लग रहा है, ठीक है। ये देखिए अब ये लग रहा है ना कि मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आराम से फिल कर लूँगा। अब इसको मैं अगर सेम मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज मैं फील्ड सेट ही रखता हूँ, ठीक है, या फिर इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है, और सिर्फ इतना कॉपी कर लेता हूँ और इसको इस तरह कर देता हूँ। तो अब लग रहा है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कितने सारे इन्फॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे फिल करनी है। तो आप मतलब जो यूज़र है वो भी काफ़ी इरिटेट हो जाएगा कि यहाँ पे इतनी सारी डिटेल है, तो वो इस पेज को भी छोड़ देगा, ठीक है। सपोज़ आप कोई नया यूज़र अपने कुछ रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हो, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन देख के वो इरिटेट होकर वो पेज छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप इसको इस तरह से फील्ड सेट में यूज करके यहाँ पे इस तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म एट्रीब्यूट होता है, वो क्यों यूज करते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इसको अभी बाहर रख देता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से बाहर रख दिया, ठीक है। अब आप मुझे इसको सबमिट करवाना रहता है, ठीक है, बट लास्ट में मैं एक वो डाल देता हूँ सबमिट का, यहाँ पे बटन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे टाइप सबमिट करता हूँ, ठीक है, वैल्यू कर देता हूँ सबमिट, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सबमिट बटन आ गया, बटन की CSS थोड़ी लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखे हमारा UI। बैकग्राउंड कलर
कर देता हूँ, ठीक है। विड्थ यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस वगैरह सब यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। बॉर्डर नन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, हाई डाल देता हूँ मैं, हाई 40 पिक्सल। और कलर, हमारा कलर डिफरेंट आ रहा था, कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये देखिए कितना बेटर लग रहा है अब, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने तो यहाँ पे सिर्फ फॉल्ट सेट लिया था। अब यहाँ पे आप इसमें दूसरा जो एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे आप आईडी का यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट फॉर्म के साथ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सनल फॉर्म, ठीक है। इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर लिया आईडी का। अब आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म का रेफरेंस देके एट्रीब्यूट आप बस ये पास कर दो, ओके। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये भले ही इस फॉर्म के अंदर नहीं है बट ये फिर भी सबमिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी का यूज करके रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसको नेम एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम फील्ड्स में वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्सनल इन्फो, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो अगर आप फील्ड सेट यूज करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस कैटेगरी से ये नेम से कुछ ये डेटा हैं, तो ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज बाय अकॉर्डिंग भी आप कुछ बैकएंड में लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था, इस तरह से आप यूज करोगे। तो आप चाहो तो इसको डिव का भी यूज करके इस तरह कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आप सिमेंटिक HTML के एट्रीब्यूट टैग वगैरह यूज करोगे तो ये ब्राउज़र परफॉर्मेंस भी बेटर रहता है। उससे क्या होता है, ब्राउज़र को पता चल जाता है ये HTML का है, ठीक है, और ये सिमेंटिक होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा और मतलब अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। स्पीड भी काफ़ी आपकी सही रहती है ब्राउज़र की। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ दूसरी चीज़ टॉपिक पे, ओके। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।